बहुत बढ़िया। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को हम काफी हद तक कर चुके थे। हम लोगों ने अपना फ्राइडे और उससे पहले वाले सेशन में किया, तो काफी मतलब मजबूती से किया। और जो 2 दिन है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ 2 दिनों में आपने अपनी रीडिंग को और सुधारा होगा, कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, जिसमें से एक दिन तो हमने पूरा डेडिकेट किया टेस्ट लेने में। तो बढ़िया सैटरडे संडे बीता इस बार का आपका पढ़ाई लिखाई करते हुए। किसी का वेस्टेज तो नहीं गया सैटरडे संडे पढ़ाई लिखाई करते हुए, गया ना? इस सैटरडे संडे काफी क्लासेस हो गई, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। जब तक दोस्तों हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये जोश हमें बनाए रखना है और मैक्सिमम टाइम, जितना टाइम हम दे सकते हैं, अपने आप को इंडल्ज रखना है स्टडी में, ताकि हर वो चीज जहां पर हम वीक हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए, है ना? और बिल्कुल करेंगे डेफिनेटली, जैसे हर एक स्टूडेंट करते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेता है, आप भी करोगे, फाइनल सिलेक्शन आप भी लोगे। टेस्ट बहुत थे, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे रीअरेंजमेंट के। कहां तक क्वेश्चन आपने कर लिए हैं जरा मेरे को बताएंगे, हम थोड़ा स्लाइड लगा ले रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। वेट करेंगे हम लोग, तो बस थोड़ा सा रुकना दोस्तों, बस मैं लगा दूं आपके। देखो, एडिटोरियल तो कर लेते हैं, बट गूगल न्यूज की इकोनॉमी धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हो जाएगा, डू नॉट वरी, धीरे धीरे हो जाएगा। वो भी टाइम तो लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नए वर्ड्स होंगे, नई वोकैब होंगी, कनेक्टिंग चीजें नहीं लगती, बस यही तो होता, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों मैंने आपको यहां तक करवा दी था, आई गेस ये करवाया कि नहीं करवाया, आई डोंट नो, ये भी नहीं करवाया। अच्छा, बस क्या एक भी क्वेश्चन हुए थे क्या? ये क्वेश्चन हुए थे कि नहीं हुए थे? सर कल किसी लड़के ने फेक वैकेंसी निकाल दी। अरे हाँ यार, ये लोग से उधारों बड़ा चलता रहता है इनका। कोई नहीं, 2 हो गए थे। आज जो तीसरे वाले को करते हैं यहां से, आज जो तीसरे वाले को करते हैं यहां से, है ना? ऐसे करें, ठीक है। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था ना? इसे करते हैं, पॉइंट अपने पास इस वाले में काफी सारे हैं। और देखो, जिस क्वेश्चन को आप करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि बस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है, हमें बस वो कॉन्सेप्ट समझना है, हो जाएगा। डू इट। 2 मिनट का टाइम लेते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं, बेदार हो रहा हूं, पूरा दिख रहा है, ठीक है? करें जरा दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों? जरा बताना क्या बनाया आप लोगों ने?
एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ ए बी, एफ बी ए, और सी से भी स्टार्ट हो रहा है, सी डी एफ से। ओके, सी से कैसे स्टार्ट हो गया? एंड लिटिगेशन से कैसे स्टार्ट होगा दोस्त? सी से तो गलत स्टार्ट कर दिया, एफ से तो काफी हद तक लग भी रहा है स्टार्ट होते हुए, और भी किसी से स्टार्ट हो रखा है, एफ से लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, जरा समझते हैं, सुनते हैं कैसे करके बना है, कैसे करके हमें समझना है। स्टार्ट किया हमने दोस्तों ए से, क्या लिखा है? इट कॉस्ट ओनली $1.60 टू प्रोसेस एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वर्सेस $6.60 टू डू इट अक्रॉस द काउंटर। एक डेटा है अपने सामने, इट कॉस्ट है, इट आपका प्रोनाउन है, ठीक है, इट आपका प्रोनाउन है, दिमाग में रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। द म्युनिसिपैलिटी इज हैप्पी, म्युनिसिपैलिटी खुश है बिकॉज इट सेव्स $5 अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में $5 ने बचा लिए, पहले 6.60 जा रहे थे, 1.60 जा रहे हैं, $5 बचा लिए। रिलेशन तो है। अब आप लोग मुझे ये बताओ दोस्तों, सबको ये रिलेशन समझ में आया? दोनों में रिलेशन है, यस और नो? मतलब पेयर तो बन रहा है ना? वेरी गुड। अब ये बताओ पेयर ए बी बन रहा है या बी ए बन रहा है? बस इतना बता दो। जो लोग कह रहे हैं ए बी बन रहा है वो ट्रू पे टॉप टैप करेंगे, जो लोग कह रहे हैं बी ए बन रहा है वो फॉल्स पे टैप करेंगे। एक बार जरा टैप करके बताओ क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है या बी ए बन रहा है? आधे लोग करेक्ट हैं, यानी आधे लोग करेक्ट हैं, आधे गलत हो गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भूल गए होंगे, हो जाता है, भूल गए होंगे, हो जाता है, होता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 2 दिन जैसे छुट्टी हो गई, 2 दिन क्लास नहीं हुई, तो फिर तीसरे दिन भूल जाते होंगे ना कि इंग्लिश की हम तैयारी कर किस एग्जाम की रहे हैं, कि हम तैयारी कर भी रहे हैं, कि हम नौकरी जाते हैं, क्या मेरा बिजनेस तो नहीं है? अच्छा कर तो मैं तैयारी रहा हूं, तैयारी में कौन सा सब्जेक्ट होता है? अच्छा इंग्लिश, अब इंग्लिश पढ़ता किससे हूं मैं? भूल जाते होंगे, होता है, सबके साथ होता है, और क्या। हाँ सब गजनी के भाई बहन है, और हाँ गजनी के भाई बहन होता, और क्या, भूल तो जाएंगे। ओहो, इट लिखा है प्रोनाउन। हमने कितना अच्छे शानदार तरीके से सीखा था, एक प्रोनाउन है, इसने सेव की, किसने सेव किया? म्युनिसिपैलिटी ने। म्युनिसिपैलिटी नाउन है, तो पहले नाउन वाली बात आएगी, फिर प्रोनाउन वाली बात आएगी ना। सो बट ऑब्वियस से पहले बी वाला सेंटेंस आएगा, फिर ए वाला सेंटेंस आएगा, यानी बी और ए बनेगा ना। मैंने पहले कह रहे हैं म्युनिसिपैलिटी खुश है, म्युनिसिपैलिटी इट, प्रोनाउन आगे, इट ने बचाए $5। कैसे बचाए? क्योंकि इट को अब इतने कॉस्ट होते हैं, क्योंकि पहले इट को इतने कॉस्ट होते थे, यानी पहले नाउन वाली बात आती है, तब प्रोनाउन वाली बात आती है। दिस इज द बेसिक नीड जो एक दो सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करती है, कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। बेसिक यही चीज तो है। कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं, होता नहीं, याद नहीं रहता, कहां याद रहता है किसी को, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। सी को पढ़ा, क्या लिखा है? एंड लिटिगेशन विद द टैक्स डिपार्टमेंट्स। तो जैसे आप पढ़ रहे हो एंड लिटिगेशन विद द टैक्स डिपार्टमेंट, सेंटेंस अधूरा है, जहां पर कनेक्शन मिलेगा उसको उसे पूरा करेंगे, ठीक है। डी को पढ़ा आपने, डी में क्या लिखा है? इन चिले, चिले की बात हो रही है। चिले में क्या है? जो पीपल, लोग क्या है, रूटीनली सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, रूटीनली अपना वो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं ओवर द इंटरनेट, व्हिच हैज इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ एरर्स एंड लिटिगेशन विद द टैक्स डिपार्टमेंट। ये लो, एंड लिटिगेशन विद द टैक्स डिपार्टमेंट। डी का सी से पेयर बना, पहले आप लोग बताएं, मतलब सबको कंफर्मेशन आपकी होनी जरूरी है। लिटिगेशन मतलब कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई चीज होती है, इन सबसे अब वो बच गए हैं, जो कमियां गलतियां हो जाती है, नंबर ऑफ एरर्स उससे बच गए, जो टाइम होता है वो टाइम से बच गए, सब कम लगने लग गया। एक तो पेयर बी और ए बना, एक पेयर डी और सी बना। आपको नहीं मालूम कौन सा पेयर कहां आएगा कहां नहीं आएगा, बट यू नो कि ये दो सेंटेंसेस तो बन गए। ओके, बोथ टैक्स पेयर्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर हैप्पियर, दोनों की दोनों खुश हैं। अभी कहीं लगेगा कि जब खुश होंगे तब देखिए कहां लगेगा। दी म्युनिसिपैलिटी, फिर से म्युनिसिपैलिटी की बात हो रही है, यह लिखा है म्युनिसिपैलिटी ऑफ फीनिक्स, फीनिक्स एरिजोना, एरिजोना में जो फीनिक्स जगह है वहां की जो म्युनिसिपैलिटी है, अलाउज इट्स सिटीजंस टू रिन्यू देयर कार रजिस्ट्रेशंस, पे ट्रैफिक फाइन्स, रीप्लेस लॉस्ट आइडेंटिटी कार्ड्स एक्सेट्रा ऑनलाइन। ये सब अलाउ कर रही है कि आप सब ऑनलाइन करो विदाउट हैविंग टू स्टैंड, बिना खड़े हुए इन एंडलेस लंबी क्यूज, कतारों में, इन अ ग्रबी यानी भीड़ भाड़ वाले म्युनिसिपल ऑफिस में, वहां खड़े रहने की आपको जरूरत नहीं है। हमने देखो दोस्तों म्युनिसिपैलिटी की बात कहां करी थी? बी में, है ना। बी और ए का पेयर बना, और एक म्युनिसिपैलिटी की बात ये हो रखी है, तो एक्चुअल में जो मेन म्युनिसिपैलिटी की बात है वो एफ में हो रखी है, तो हम एफ को तो लगाएंगे बी और ए से पहले। मेन तो यही म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी ऑफ फीनिक्स एरिजोना, एरिजोना फीनिक्स की जो म्युनिसिपैलिटी है, एफ लगा, बी लगा, ए लगा। इतना क्लियर सबको? एफ बी ए, है ना। और शुरुआत भी हम एफ से ही करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे में बात हो रखी है म्युनिसिपैलिटी की, कि म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और कैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो मेन जो बात हो रही है, इंट्रो वहां से आपको मिल रहा है। एफ बी हो गया, डी सी बच रहा है, बीच में बच रहा है ई। अब ये ई कहां आएगा? ई कहां आएगा? देखो ई में लिखा है बोथ टैक्स पेयर्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर हैप्पियर। अब इसे आप लास्ट में लगाओगे या मिड में लगाओगे? खुद बताओ, लास्ट में लगाओगे कि मिड में लगाओगे?
लास्ट में लगाएंगे एट द एंड, क्योंकि हमने पढ़ा एफबीए में, हमने कहा ये खुश है, उसके बाद हमने कहा ये खुश है, दोनों खुश है तभी तो हम लगाएंगे, दोनों की दोनों खुश है तभी तो हम इको लगा पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मिड में लगा दो सर, ये भूल गए ना, चीजें होता है कई बार ना, होता है हम भूल जाते हैं, इसलिए आपने कहा मिड में लगा दो, लास्ट में तो लगाएंगे जब हम कहेंगे टैक्स पेयर्स भी खुश हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी खुश है। यहां पर बात हो रखी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यहाँ टैक्स पेयर की बात हो रखी है इन दोनों में, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को $5 हर ट्रांजेक्शन बचा लिए, और डी और सी में बोला जा रहा है टैक्स पेयर भी खुश है भाई, अब लंबी लंबी कतार में नहीं खड़ा रहना पड़ रखा है, वो सारी चीजें उनका बच रहा है, ट्रांसपेरेंसी है और सब लोग इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं। हाँ, तो बन के एंड में ये आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, पेयर क्लियर हो गया, रिवर्स हो गया था ए और बी, अब क्लियर हो गया ना। आप ये नहीं देख ली कि गलती कहां आ गई थी, मिड में क्यों नहीं आएगा आसिफ, मिड में तो आप ये देखो ना, टैक्स पेयर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो इसको तो हम तब लगाएंगे जब हमने कहा दोनों की दोनों खुश हैं, दोनों की दोनों खुश है तो दोनों की बात पहले हो जानी चाहिए, तभी तो हम बताएंगे दोनों की दोनों खुश हैं। तो ये यहां बात भी हो गई, यहां जब दोनों बात हो जाएगी तभी उसको एंड दे पाएंगे कि ये वाला एंड है आपका, बस ये वाली बात है और तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना, परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े, बट देखो ये सब कॉन्सेप्ट है, इनको देखकर आपको घबराना नहीं है, गलत हो जाए तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट्स को सबको धीरे धीरे कोशिश करते जानी है, सीखते जानी है, आगे बढ़ता जाना है, कोशिश करते जानी, टेंशन नहीं लेनी है, हम ये कॉन्सेप्ट से सीखते जा रहे हैं, है ना। अब दोस्तों देखो ये हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन डी और सी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रो नहीं मिलेगा वहां, इंट्रो तो म्यूनिसिपैलिटी वाला मिलेगा ना, इसलिए इस क्वेश्चन में दोस्तों जो हाईलाइटेड है ना, यानी कि ये दोनों फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पर, ए और एफ अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, और ये है आपके साथ में 4, ये है आपके साथ में 4, और इन चारों को दोस्तों आप लोगों को बनाना है कि क्या इसका सीक्वेंस बनेगा, ट्राई टू डू इट। बताइए दोस्तों, बनाया? CBED और CDEB, CBED CDEB दो बन रहे हैं, CBED CDEB। ओके, कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या बोला यहां पर। देखो, the very shape of man's body is such that makes him a restless creature। जो एक मैन यानी कि इंसान की जो शरीर है वो इस तरीके का है कि वो उसे रेस्टलेस बनाता है, आप रेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा टाइम, वरना आप ही के बॉडी में क्या थकान होने लग जाएगी, आप ही को बेकार लगेगा, आप जितना ज्यादा काम करते हैं आपकी बॉडी उतना ज्यादा एनर्जेटिक रहती है, ये तो सबको पता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ बॉडी वी हैव, तो इस तरीके की बॉडी हम लोगों की है। ही कैन नॉट डू विदाउट वर्क, बिना काम किए ही मतलब मैन यानी नहीं रह सकता, ठीक है, इंसान बिना काम किए नहीं रह सकता, पहला तो ये फिक्स्ड है, इसके बारे में बताया गया, और आगे बढ़ते हैं। The whole civilization of man has evolved itself only through hard work। पूरी सिविलाइजेशन सिर्फ हार्ड वर्क से ही इवॉल्व हुई है, यानी कि उभर के सामने आई है। It is truly said, और ये बात बिल्कुल सच है, an idle man's brain is the devil's workshop,
हिंदी में जिसे बोलते हैं आइडल मैन का ब्रेन है अगर, तो वो डेविल्स वर्कशॉप है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें करने को आएंगी अगर उसका ब्रेन आइडल है, कुछ नहीं, खाली दिमाग, शैतान का घर जिसे हम बोलते हैं। सो ये आपने यहां देखा, एक तरीके का इंट्रो दे रहा है ये भी, चलो ठीक है, लेकिन और भी पढ़ते हैं। कांस्टेंट वर्क इंप्रूविंग अपॉन इट्स ओन फाइंडिंग प्रोग्रेसिवली हैज एम्बेल्ड मैन टू ट्रेड ऑन द मून। लगातार काम करना और इंप्रूव करते जाना अपनी फाइंडिंग्स को, रिसर्च को, उसने इंसान को पहुंचा दिया है क्या वो चांद पर कदम रख रहा है, यानी मैन टू ट्रेड ऑन द मून, है ना। All the inventions and discoveries of science are the result of hard work। सारी की सारी इन्वेंशन और जो डिस्कवरीज है साइंस की वो हार्ड वर्क का रिजल्ट है। अब हार्ड वर्क के लिए आपके सामने दो सेंटेंस तो दे रखे हैं, एक बी दे रखा है, ई दे रखा है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, शुरुआत जब आप ये कर रहे थे ही कैन नॉट डू विदाउट वर्क, उसके बाद सी आना चाहिए। पहले सबसे पहले बताओ यहाँ सबको क्लियर है, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में जैसे बताया रेस्टलेस क्रिएचर है, ही कैन नॉट डू विदाउट वर्क, तो आप शुरू में यही बताएंगे इट इज ट्रूली सेड, ये बात बिल्कुल सही है कि एन आइडल मैन्स ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। आइडल मैन का जो ब्रेन है वो डेविल्स वर्कशॉप होता है, यानी खाली दिमाग रहेगा तो वो शैतान का घर हो जाएगा। कहने का मतलब इनका ये, परफेक्ट। तो आपने देखा ए तो इधर ऑलरेडी बना ही हुआ था, ए के साथ सी बन गया। अब आओ इसका पेयर बनाओ, हार्ड वर्क वाले का पेयर बनाओ। इसको देखो क्या आएगा, बी ई बन रहा है या ई बी बनेगा, इन जनरल आप खुद सोच के बताओ, बी ई बनेगा या ई बी बनेगा। बीई भी कई सारे लोग बता रहे हैं, ई बी भी बता रहे हैं। जो लोग बीई बता रहे हैं सोच के बताना, आपके पास एक ये भी और एक ये भी है, और ट्रू पे टैप करना। जो लोग ई बी बता रहे हैं वो फॉल्स पे टैप करना, अब पता चलेगा। बताओ चलो ठीक है, बी वाले ज्यादा आ रखे हैं, तो काफी हद तक क्लियर है लोगों को। जिनको क्लियर नहीं वो लोग सुन लो। हमने देखो पढ़ा दी होल सिविलाइजेशन ऑफ मैन, शुरुआत हम कर रहे हैं मैन की एकदम सिविलाइजेशन से, मतलब पहले आप उस चीज को लिखोगे जो शुरू में हुई। सबसे पहले तो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, इन्वेंशन डिस्कवरी तो बाद में आई, पहले सिविलाइजेशन आई। तो पूरी पूरी सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से। जितनी इन्वेंशन हुई हैं, डिस्कवरीज, तो इन्वेंशन डिस्कवरी बाद में हुई होंगी साइंस की, वो रिजल्ट है हार्ड वर्क का। यानी आपने ए और सी लगाया, उसके बाद एक पेयर बी और ई बना। अब आपके सामने आखिर में है एफ, आपके सामने बचता है डी। अब जो ये डी है ना दोस्तों, या तो डी इधर बनेगा या डी इसके साथ बन जाएगा, यही तो दो ऑप्शन बनेंगे, है ना। डी को पढ़ो, कांस्टेंट वर्क इंप्रूविंग अपॉन इट्स ओन फाइंडिंग्स, लगातार काम करते रहे, अपनी फाइंडिंग्स को और इंप्रूव करते। तो कौन सा लगातार काम करते रहे, पहले हमने सिविलाइजेशन को बढ़ाया बी में, सिविलाइजेशन के बाद इन्वेंशन और डिस्कवरी बढ़ाया, इसी को तो एक कांस्टेंट काम करते रहे, यानी इसी की बात तो डी होना चाहिए, कांस्टेंट काम करते रहे, इंप्रूविंग अपॉन इट्स ओन फाइंडिंग्स प्रोग्रेसिवली हैज इनेबल मैन टू ट्रेड ऑन द मून, जिसकी वजह से आज आदमी मून तक पहुंच चुका है। और उसके बाद लगे इवन इन आवर डेली लाइफ, मून में तो पहुंच चुका है, जबकि हमारी डेली लाइफ में भी एक तरफ वो इवन इफ तभी जो लगता है थोड़ा सा स्लाइट अपोज कर रहा है, इवन इफ और इसमें भी, मतलब उसमें उस साथ में इसमें भी, मतलब मून में भी पहुंच चुका है। इवन इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी वी सी दैट हार्ड वर्क पेज डिविडेंड, हार्ड वर्क डिविडेंड पे करता है। अब भले सिविलाइजेशन हो, भले साइंस हो, भले कितनी भी इन्वेंशन डिस्कवरी हो, लेकिन हमारी डेली लाइफ में भी है। यानी कि बना कैसे, शुरुआत आपने करी ए से, ए के बाद बना सी, सी के बाद बना बी, बी के बाद बना ई, ई के बाद बना डी, डी के बाद बना एफ, सी बी डी, ये वाला बना। समझ में आया दोस्तों, सभी को समझ में आ गया, है ना। ठीक है ना, डन 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 डन, परफेक्ट, चल शाबाश, है ना। अब आगे बढ़ चलते हैं। सर सी डी बी क्यों गलत है? सी डी बी इसलिए गलत है क्योंकि बी सी बी ई डी सही है। अब ऐसे कैसे करके पूछ दो, किसी से कहा कि काले रंग की टी शर्ट सर हम क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ पर रूल है सफेद रंग की टी शर्ट पहननी है। एक बात बताओ, जब मैं आपको ये समझा रहा था कि सी के बाद बी क्यों आएगा, जब मैं आपको रीजन बता रहा था, तब आप सुन नहीं रहे थे क्या? ऐसे कई बार होता है, पता है, मैं पूरा लॉजिक बता देता हूँ कि ये इधर है, क्यों, रीजन ये है, तो आदमी सुनता ही नहीं, कहता तुम बता लो बेटा जितना बताना। खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया। सर ये बताओ ये क्यों नहीं हुआ? अब तुम ये बताओ, जब मैं तुम्हें सिखा रहा था तो तुम सुन क्यों नहीं रहे थे? सी के बाद बी क्यों आया, मैंने रीजन बताया ना। ये क्यों आया, रीजन बताना, क्योंकि ये कहा जा रहा है शुरुआत यहां से हो रही, तो पहले शुरू वाली चीज को लगाओगे, उसके बाद क्या आएगा फिर उसको लगाओगे, उसके बाद क्या होगा फिर उसको लगाओगे, एंड एंड में क्या कहा जाएगा उसको लगाओगे। कुछ भी थोड़ी लगा दोगे, कुछ भी लगा दोगे क्या? हाँ बताओ। ये हमारे सामने ऑलरेडी सीक्वेंस बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आए। ठीक है, तो एक बार जरा आप इसे पढ़ो, समझ में आए तो बोल देना जी सर डन, नहीं समझ में आए मैं आपको समझा दूंगा। आप देख लो, 1 मिनट का टाइम लेते हैं, एक बार पढ़ लो, ठीक है। ए और एफ ब्लैक क्यों है? श्वेत कुमार, अच्छा आप लेट आए हैं, आपका स्वागत है, आपके लिए काजू कतली समोसे का इंतजाम करेंगे हम। दोस्त
अब क्या समझाऊंगा बेटा, आज बहुत कॉन्सेप्ट निकल चुका है, अब सिर्फ इतना समझो ये फिक्स्ड है, ठीक है। और आप ऐसे ही लेट आओगे तो बेटा कैसे काम चलेगा दोस्त। पढ़ो जरा, बाकी लोग पढ़ो। डन। आप बताओ समझ में आ गया? जितने लोगों को समझ में आ गया ट्रू पे टैप कर देना, यानी कि मैं नहीं समझाऊं, और नहीं समझ में आया मैं समझाऊं अगर तो फॉल्स पे टैप कर देना। मुझे पता था समझ में नहीं आएगा, देखो मैंने पहले ही लिख दिया था। अगर मैं ये भी लिखूंगा ना किसी दिन राम इज गोइंग टू मार्केट, कितने लोग हैं जिनको इसका मतलब नहीं समझ में आया? तो मैं बता रहा हूं 80% लोगों को तो कहते हैं सर नहीं समझ में आया तो समझा दो। उनको पता नहीं क्यों इंग्लिश में डाउट ही बना रहता है कि पक्का इसका मतलब कुछ और ही होगा। अरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा करो यार, तुम लोग सब जानते हो। इंग्लिश में हर चीज इंग्लिश में आप पढ़ते हो, कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो पढ़ते तो खुद ही हो कि कोई और पढ़ाने आता है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखा करो यार। जो देखो अभी मैं आपको उदाहरण जो मैं समझाऊंगा वही आपने समझाओगा। देखो एज दी जनरल इलेक्शन अप्रोचेस, जैसा कि हमें पता है जब जनरल इलेक्शन आता है, जब जनरल इलेक्शन आता है वी आर रिमाइंडेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो हमें याद दिलाया जाता है कि आप ऑब्जर्वेशन रखें, यानी कि अब आप परखें, अब आप ध्यान दें। बाय द फिलोसफर, एक फिलोसफर है जिनका नाम है लुडविग विटजेंस्टीन। तो लुडविग विटजेंस्टीन, इनके द्वारा ये हमें याद दिलाया जाता है दैट वाइल, वो ये कहते हैं वाइल, जबकि जो रेजन्स हैं, रेजन्स होती हैं किशमिश, जैसे चेरी लगती है ना केक के ऊपर, तो उन्होंने कहा रेजन्स में वेल बी दी बेटर पार्ट ऑफ अ केक। किसी एक केक में अगर कुछ रेजन्स लगी हैं यानी वो किशमिश लगी हैं तो वो एक बेहतर पार्ट हो सकता है। ए बैग ऑफ रेजन्स इज नॉट अ केक। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पूरी पूरी रेजन्स दे दी यानी कि पूरी पूरी किशमिश दे दी कि यही केक हो गया, वो केक नहीं है। थोड़ी ही चीज ठीक है वही केक है। जैसे इलायची है, इलायची किसी किसी चीज में हलवे वगैरह में पड़ी हुई है तो अच्छी लग रही है, अब आपको पूरी इलायची दे दी है, खा लो इलायची तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहने का इनका मतलब है, ठीक है। तो इन्होंने कहा फॉर वाइल इलेक्शंस मे बी एन इंटीग्रल पार्ट। एग्जांपल वही उन्होंने कनेक्ट करते हुए, जैसे कि इलेक्शन जो होता है, जैसे वहां रेजन्स होती है, वैसे इन्होंने कहा वैसे इलेक्शन होता है। इलेक्शन इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। जैसे कि जो किशमिश होती है, किशमिश क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, केक का। लेकिन पूरा का पूरा किशमिश ही दे दो वही सब कुछ नहीं है। सेम एज डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्शन है, श्योरली दे कैन नॉट बी इट्स एंड। लेकिन जो इलेक्शन ही उसका सब कुछ है ऐसा नहीं है। उसका जो एंड है, अंत है, वो सिर्फ इलेक्शन ही, ऐसा नहीं है। द एंड इज द डेमोज। एंड क्या है? एंड डेमोज है। डेमोक्रेसी को शॉर्ट में हम डेमोज कहते हैं, डेमोक्रेसी को शॉर्ट में हम डेमोज कहते हैं। और द पीपल, और साथ में वो लोग हैं जो इसके एंड है, एंड द कंटेंट ऑफ देयर लाइफ, और किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एट द एंड वो चीज ज्यादा मैटर करती है। However, going by the actions of the political parties, अगर हम political parties के कामों को देखें तो when in power, कि जब वो पावर में होते हैं, and their pronouncements when they are not, और तब जब वो पावर में नहीं होते तब उस वक्त उनके क्या वादे होते हैं, और उस वक्त जब वो पावर में होते हैं तब उनके काम क्या होते हैं। तो जब हम इन सबको देखते हैं तो the end of democracy get overlooked। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अनदेखा कर रहे हैं in the political process in India। इंडिया में जो political process है वहां पर। तो ये सिंपली आपके सामने दिया हुआ है और हमने इसको समझ लिया। अभी भी कई सारे लोग तो इसे अरेंज करते चले जा रहे हैं। मैंने तो पहले ही आपको बताया था ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, आप सिर्फ इसे पढ़ लो और समझ लो। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। फिर भी कई लोग इसमें बनाए जा रहे हैं। पता एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सच्ची। मैं बोलता हूं तो कुछ लोगों तक आवाज पहुंचती है, कुछ लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। अब मैं समझ गया हूं सच्ची, मुझे ऐसी लगता है कुछ लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पाती। शायद ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, मैं समझ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेक्निकल ग्लिच है, मेरे लैपटॉप की प्रॉब्लम है, मैं इसे सही करवाता हूं जल्दी जल्दी, डोंट वरी। आओ चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो ये डी वाला पार्ट है ना, ये फिक्स्ड है। अब जब कभी इस तरीके से आए ना कि बीच का कोई पार्ट हम कहते हैं फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कौन सी पोजीशन पर है? जिस पोजीशन पर दिया है। जैसे डी कौन सी पोजीशन पर आता है? फोर्थ पर, फोर्थ पर है डी, यानी ये फोर्थ पर ये फिक्स्ड है डी, और बाकी आपको चेक करना है कि बाकी की जगह क्या आएगा।
समझ गए दोस्तों? बाकी आपको चेक करना है बाकी की जगह क्या आएगा। सो नाउ कम ऑन डू इट। ये अब आप करेंगे, मैं साइड हो जाता हूं और कोशिश करोगे, बिल्कुल कर लोगे, सारे क्लूज दिए हुए यहां पर, ठीक है? ऐसा ही आया था ईसीजीसी में, सभी एग्जाम में सिमिलर सिमिलर ही आता है, डोंट वरी, और ये बढ़िया कर भी लोगे। साइड हो जा रहा हूं मैं, 2 मिनट का टाइम देता हूं दोस्तों, कोशिश करेंगे सब लोग, घबराएंगे नहीं कि नहीं होगा, सब कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है? बताओ दोस्तों, बना लिया? CABDFE, ओके, CABDFE, 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 ओहो, CABDFE, ये तो बहुत सारे लोगों का बना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्लू मिला ना आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है, क्लू मिला ना सबको, शाबाश। ये क्लू क्योंकि क्लू इसमें दिया है वही है, जैसे आप क्लू पहचानने लग जाओगे तो बस फिर तो कुछ बचा ही नहीं। देखो जरा, वेरी गुड, शाबाश, हमने इसको पढ़ना चाहिए, तो यहीं पे फिक्स्ड है। दिस डिस्पाइट आवर बैटल अगेंस्ट इट फ्रॉम 1962 व्हेन द नेशनल टीबी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, जब नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ऑल होप वाज स्पेन, सारी की सारी होप टिकी हुई थी ऑन मास बीसीजी वैक्सीनेशन पर टू प्रिवेंट टीबी, टीबी को रोकने के लिए। टीबी यानी जो ट्यूबरक्लोसिस है, रिमेन्स दी बिगेस्ट किलर, हमेशा वो एक बिगेस्ट किलर बनी रहती है डिजीज इन इंडिया, आउट नंबरिंग ऑल अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस पुट टुगेदर। अगर सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस को एक साथ रख दे, उससे भी ज्यादा मौत टीबी से होती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, कोविड से इतने लोगों की मौत नहीं हुई है जिससे ज्यादा टीबी से लोगों की मौत हो जाती है 2020 में भी। ये बात कितने लोगों को पता है? बस कोविड क्यों ज्यादा खतरनाक था, मतलब इसका मतलब ये नहीं ना कि अरे उससे तो कम मौत होती है, मौत तो होती है ना यार। इसका मतलब 36 बीमारी ले आओ, सबसे तो थोड़ी थोड़ी मौत होती है, लेकिन यार सबसे थोड़ी थोड़ी मौत होगी, कोई तो मर रहा है ना, तो कोई ना मरे तो नहीं है, मतलब होती है। कोविड का दिक्कत क्या है, ये फैलता बहुत तेजी से है और इससे आपकी इम्यूनिटी गिरती जाती है, दवाई है नहीं इसकी, इसलिए खतरनाक है। और टीबी, जिसको शायद लोगों को इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि टीबी ऐसे इन जनरल आप कम लोग पता होंगे, टीबी के पेशेंट के बारे में नहीं पता चलता। टीबी की वैक्सीन है, अच्छी बात तो ये है, बट वो है कि टीबी की वैक्सीन क्या है, पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुई है टीबी, बट हाँ काफी हद तक प्रिवेंटेबल है और टीबी का अच्छे से इलाज हो जाता है, मतलब ऐसा कोई बोल नहीं, एक टाइम पर नहीं होता था। देखो आपने पूरे तीनों को पढ़ा, तो सबसे पहले तो अगर यहां से शुरुआत हो रही है, टीबी के बारे में दिया है, ट्यूबरक्लोसिस रिमेन्स द बिगेस्ट किलर डिजीज इन इंडिया, आउट नंबरिंग ऑल अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस पुट टुगेदर। ठीक है, ये हमेशा इस तरीके की डिजीज बनी रही है कि भैया इन सब में हमेशा सबसे ज्यादा मौत हुई है। अब दिस डिस्पाइट आवर बैटल, तो हमारी जो बैटल है अगेंस्ट इट, इस इट कहते हैं किसके अगेंस्ट? टीबी के अगेंस्ट, 1962 से। तो जो टीबी थी प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया, इस लॉन्च किया गया तो सारी की सारी जो उम्मीदें थी इसी पर टिकी हुई थी, बीसीजी वैक्सीनेशन, जिससे टीबी रुकेगी। तो आपके सामने यहां से स्टार्ट हुआ सी सबसे पहले, उसके बाद बना ए, उसके बाद बना बी। बताओ पहले इसको, किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना?
डर ना सबको, ठीक है। सी ए भी इतना बना था, डी ऑटोमेटिकली डी के ही प्लेस पर था, फोर्थ पर डी को पढ़ा। तो ये अपनी बात 1962 की करी थी, यहाँ पर 78 की बात कर रहे हैं। एक प्रोग्राम था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन बिगेन, ये प्रोग्राम शुरू हुआ, गिविंग बीसीजी टू ऑल बेबीज, सभी बच्चों को बीसीजी वैक्सीन लगाई गई सून आफ्टर बर्थ एंड अचीविंग मोर देन 90% कवरेज, 90% कवरेज अचीव किया गया। 78 में ये हुआ। अब इन्होंने कहा 90 में ये हुआ, 93 में ये हुआ, तो बट ऑब्वियसली 78 में ये हुआ, तो 90 में जो हुआ उसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद 93 में हुआ उसे बाद में लगाएंगे। तो ये तो आपका सीधे तौर पर क्लू मिल गया। और एग्जाम में कभी ऐसा रहता है चुटकियों में कर देना, फिर तो बचना ही नहीं, 5 मार्क्स आपके आराम से आ जाता है, ये अच्छी बात है। प्रीलिम्स है, आपके प्रीलिम्स में से आ जाते हैं, तो ऐसा कोई है नहीं कि नहीं आते, डेफिनेटली आ जाते हैं। बट वो ये जो क्लू है ना, ये आपने कर लिए, बट वही है कि जब जिसने नहीं ध्यान रखा होता वो नहीं कर पाता, तो इसमें भी डाउट होता रहता है, ऐसा तो नहीं 93 की बात पहले कर दियो, 90 की बात बाद में कर दियो, है ना, वो नहीं हो सकता। पढ़ के देख लेते हैं। Yet when evaluated 1990 में जो एनटीपी था और जो ईपीआई था, had not reduced, क्या लिखा हुआ है, had not reduced India's TB burden। फिर 93 में क्या है, ये रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम था, इसको लॉन्च किया गया, ऑफरिंग फ्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स इंक्लूडिंग देम फ्रॉम अदरवाइज श्योर डेथ। उन सबको इंक्लूड किया, नहीं तो क्या है उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, 5 मार्क्स का आता है दोस्तों, 5 मार्क्स का आता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलो फिक्स हो गया, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां चलते हैं और अगेन इसमें भी कुछ क्लूज है, दिमाग लगाने की कोशिश करो। डी वाला फिक्स्ड है, इसमें भी ट्राई टू डू इट, कम ऑन। मैं साइड हो जाता हूं। cho như đây B A C D E F B A C D E F B A C D E F B A C D E F C A B D F E B A C D E F B A C D E F C F E D B C। वेरी गुड। मैं अब ऐसा देख पा रहा हूं BACDEF कई सारे लोगों का बना है, हालांकि और भी बना है, C से भी बना है और A से भी बना है। वेरी गुड। कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या गलती हुई उन गलतियों को देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड चलो कुछ बढ़िया चीज दिखाऊंगा आपको। इस क्वेश्चन की बात याद दिलाते ना, अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया, आप ही लोगों के फायदे की चीज है कुछ, ठीक। अकाउंटिंग फॉर 47% ऑफ वेस्ट अफ्रीका's population, it comprises more than 300 groups, ethnic groups को comprise करता है 300 से ज्यादा ethnic groups को, with a population of nearly 200 million, 200 मिलियन की population से के साथ नाइजीरिया जो है is the most populous country है अफ्रीका में। The numbers of Muslims and Christians are almost equal, तो the first seems to be politically dominant, तो पहले है वो वाले ज्यादा डोमिनेंट लगते हैं।
आपको इसको पढ़कर जो इंट्रो मिल रहा है वो नाइजीरिया के बारे में मिल रहा है, जो कि कंट्री है अफ्रीका की। शुरुआत आपको यहाँ से मिल रही है। यू डू नॉट नो शुरुआत कहां से होगी, बट आपको मालूम है पहले आपके सामने यहाँ पर बी तो आ ही जाएगा, बी दे रखा है ना। और बी के बाद फिर दूसरा बनेगा, इसी के बारे में बता रहे हैं जब हम कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका में, तो मोस्ट पॉपुलस है, तो पॉपुलस के हिसाब से बताएंगे 47% जो इनकी पॉपुलेशन है वो बेसिकली इसमें इतनी है। तो वैसे अफ्रीका की पॉपुलेशन है 47 तो नाइजीरिया की ही है, और इसमें 300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं। 300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, और उन 300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स में जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के जो लोग हैं वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और वो इक्वल है मतलब। और उन दोनों में भी जो मुस्लिम्स हैं वो वहां पर पॉलिटिकली डोमिनेट है, पॉलिटिकली उनकी वहां पर चलती है। तो आपने देखा बी बन रहा है, फिर ए बन रहा है, फिर सी बन रहा है। पहले बताओ ये 3 बने, बी ए और सी बन गए। पता है इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपके 3 बन गए तो ये आपको पता चल गया यही सबसे पहले आएगा, क्योंकि चौथे पे तो चौथा फिक्स है, और चौथे के बाद भी दो ही बचे। बीएसी क्लियर हो गया सभी को, क्योंकि शुरुआत आप बी से ही करोगे, जहां पर इस कंट्री के बारे में इंट्रो दिया है, उसके बाद इसकी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, उसके बाद इसके एथनिक ग्रुप है तो उस एथनिक ग्रुप के बारे में बताया गया। तीनों एक सीक्वेंस में बने, बीएसी। सीबीए बन जाएगा दोस्त। आज सीबीए इसलिए नहीं बना पाएंगे दोस्त, आपने अगर सी पहले बना दिया तो सी में तो हमने बोल दिया जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं वो आपके यहाँ पर ज्यादा है। तो कहां पर ज्यादा है, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। कहां पर ऑलमोस्ट इक्वल है, आपसे के पहले अगर कहीं किसी एथनिक ग्रुप की बात हो रखी हो तो उसको आप पहले कनेक्ट करोगे ना दोस्तों। इसके बाद अगर आपने ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, तो उल्टा बन जाएगा, इसका फिर उल्टा बन जाएगा। और अगर उल्टा नहीं बनेगा तो देखो, आपने ये अभी हमने लगाया, बी बनाया, ए बनाया, सी बनाया। अब देखो सी में जब बोल रहे थे पॉलिटिकली डोमिनेंट है, और आगे सारी बातें फिर पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, तो एक्चुअली आगे की सारी चीज सेम बनती जा रही है पॉलिटिकली। जैसे बीएससी बना, अब जरा डी को पढ़ो। ऑल दो इतने मिलियन जो वोटर्स हैं वर रजिस्टर्ड एंड देयर परमानेंट वोटर कार्ड्स मेड, इतने के परमानेंट वोटर कार्ड्स बने हुए, डी ऑटोमेटिकली यहां पर फिक्स्ड है, डी ऑटोमेटिकली यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ई, नहीं सॉरी मतलब ई ऐसे नहीं लिखा हुआ है, अब पढ़ोगे आप तब आपको समझ में आएगा कि उसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा, डायरेक्टली लगाएंगे। पढ़ के देखो, 11.2 मिलियन वर नॉट कलेक्टेड, डिनाइंग ओवर 30% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू वोट, उनको वोट देने से मना कर रहे हैं। अब पढ़ोगे तो पता चल गया, हाँ सर ये तो कनेक्शन बन रहा है, ये बन गया, ये बना, ये बना, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ बचा ही नहीं, एफ ऑटोमेटिकली एंड में आ गया। दो दी जो ऑब्जर्वर मिशन से फाउंड दी रजिस्टर्स ऑफ वोटर टू बी जनरली रोबस्ट, हालांकि जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है वो काफी ज्यादा है। आई फील द फिगर 41% रजिस्टर्ड वोटर्स टू बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द टोटल पॉपुलेशन, लेकिन जो टोटल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो 41% लोग ही है जो रजिस्टर्ड वोटर्स है, तो ये तो काफी कम है। ये करके ना, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। सर ये जरूरी है कि ई एफ नीचे ही आएंगे, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो आपको ऐसे पता चल गया कि 3 एक साथ आ गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ ये वाले 3 तो आ नहीं सकते, क्योंकि डी के बाद अब बचे ही और 2, वो तो बाई चांस की बात है। सर विद से स्टार्ट हो सकता है क्या, क्यों विशाल सर ने मना किया था कि विद से स्टार्ट नहीं हो सकता? मैंने कभी कोई एक वर्ड बताया कि इस वर्ड से स्टार्ट होता है या इस वर्ड से एंड होता है? कभी रटना थोड़ी ना बताऊंगा मैं, ये तो झूठ हो जाएगा अगर मैं कभी ऐसे कुछ बताऊं। कोई कभी नहीं बता सकता आपको कि किस वर्ड से स्टार्ट करेंगे या कौन सा वर्ड है जो शुरू में हो सकता है, कौन सा वर्ड है जो हमेशा आखिरी में होगा, ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर कोई चीज हो सकती है बट हमेशा कभी नहीं। और तो हम ऐसी फालतू चीजों पे दिमाग नहीं लगाएंगे, आप खुद से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको इन सारी छोटी मोटी चीजों से 10 लेवल ऊपर ले जाता हूं। आप बस लॉजिकली सोचते हैं, अच्छा किसकी बात हुई, कहां से शुरू हुई कहानी, फिर क्या बात हो रही है, फिर क्या बात हो रही है। एंड डू नॉट वरी, अभी अगर आपके गलत हो जाते हैं, डू नॉट वरी, धीरे धीरे सही होंगे। हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं 6 महीने का जो बैच है, 6 महीने हम करेंगे क्या, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी ठीक नहीं हुआ क्या? सोच के देखो कैसे नहीं सही होगा। आप पिछले लास्ट क्लास में जितना आपको आता था, आज इस क्लास में देखो और आपका आ गया, उसके बाद आगे करोगे और आपका आ जाएगा, है ना। देखो आप परेशान हो दोस्तों कि सही आंसर नहीं आ रहा, और आपकी परेशानी बिल्कुल सही बनती है। और यहाँ पर कुछ लोग परेशान है, एक लड़का बार बार एक ही कह रहा है, सर डार्क थीम कर दो, डार्क थीम कर दो, वो इस बात से परेशान है। अभी मैं ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा बेटा लिखोगे, अभी ब्लॉक कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक हमारी बहन परेशान है, सर टेलीग्राम ग्रुप दे दो, टेलीग्राम ग्रुप दे दो। अब और न जाने कितने लोग काय काय से परेशान है। ओहो, इसको लेके परेशान हो लो, मैं समझ सकता हूँ उसकी परेशानी, थोड़ा सा रुक जाएगा, बस लड़ा क्या होता है। बाबा रे बाबा, क्या कर सकते हैं। कुछ बताने वाले थे सर? हाँ मैं कुछ बताने वाला था, मैं कुछ दिखाता हूँ, वेट करो, मजा आ जाएगा आपको। देखो देयर इज समथिंग फॉर यू एंड आपका ये सेशन शुरू करने वाला हूं दोस्तों।
मैंने काफी रिसर्च करी, और काफी रिसर्च करने के बाद मैं एक चीज पे पहुंचा कि हम लोग एक काम कर सकते हैं। रेनिन मार्टिन किताब काफी फेमस किताब है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस। हर किसी ने अपनी 10th में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बताओ? हाई स्कूल में पढ़ी है? हाई स्कूल में कुछ लोगों ने ये पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। दिस इज नाउ द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। लोगों को लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है ना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में से ज्यादातर लोगों ने ये किताब पढ़ी होती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है ना, और वो जो यहाँ पढ़ रहा होता है, तो उसे यही लगता है कि अच्छा मैंने 10वीं में वो नहीं पढ़ी, ओहो इस वजह से आज मैं बैंक की तैयारी में पीछे हूँ। तो आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है? उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो 18 तारीख से शुरू करेंगे हम लोग, डेली शाम 4 बजे, डेली शाम 4 बजे पूरी किताब कराऊंगा मैं रेनिन मार्टिन की। बढ़िया है। और मैं ये क्यों करा रहा हूं, और सुनो, ऐसा नहीं कि इस किताब को पढ़ के आपका बैंक का एग्जाम निकलेगा। ये मैं बता दूं लोगों को, अभी पूरी ध्यान से सुनना, कुछ का कुछ सुन लो आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस किताब को पढ़कर आप बैंक का एग्जाम निकालोगे। ना 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 ना, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस किताब को पढ़कर आप उस स्टेज पर आ जाओगे कि अगर कोई ये रोता है कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा बेसिक कमजोर है, जो 10वीं तक इंग्लिश सबको आनी चाहिए, जो सबको आनी चाहिए, जो हर एक आदमी भूल जाता है, अगर ना पढ़े तो गारंटेड भूल जाता है सारे कॉन्सेप्ट, सारी वो चीजें, वो छोटी छोटी जो चीजें नहीं, आप पूछ लेते अरे इट्स कहां लगता है, इट्स कहां लगता है, कहां है थर्ड फॉर्म लगता है, कहां हैज बीन लगता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा पैसिव कब है, हमें समझ ही नहीं आ रहा एक्टिव कब। बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल एकदम बेसिक सी चीजें होती है। यहाँ पास्ट है अगला प्रेजेंट बन गया, करेक्ट है। यहाँ पास्ट है अगला पास्ट ही बनना चाहिए, तब करेक्ट है। ऐसे हमें चीजें नहीं पता होती, ये छोटी छोटी चीजें, ये आपकी इधर कवर होगी। समझ गए दोस्तों? ये आपकी यहां कवर होगी। अब इससे आप बैंक का एग्जाम नहीं निकालोगे, बैंक एग्जाम तो यहां निकालोगे जो हम यहां पढ़ते हैं, क्योंकि ना यहाँ क्लोज टेस्ट होंगे, ना यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ना रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पर वो बेसिक चीज होगी जिसकी जरूरत आपको रहती है जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये आपका मजा आ जाएगा और इससे सब कुछ कवर हो जाएगा। ये यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब बैंकर्स वे यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर ठीक है, ये यूट्यूब पर होगी। कितने दिन में कवर हो जाएगी सर ये? दिन तो यार मैं नहीं बता सकता हूं, मैंने कभी ऐसे काउंट नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कितने दिन में कवर होगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप कितना सीखोगे, तब धीरे 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 करके हमें पता चलेगा। मतलब मैं ऐसा बता नहीं सकता ना, हो सकता है मैंने सोचा हो कितने पढ़ोगे लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज, तो मुझे और भी पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको करेंगे और प्रोबेबली हम इसे डेली करेंगे, है ना? तो अगर हम डेली इसे करते रहेंगे तो मजा आ जाएगा। ये एक बेस है जो आपको कवर करेगा, ठीक है? सर प्लीज बताइए, पूरी बुक पढ़ाओगे ना सर आप? अरे लिखा तो, और क्या लिखा है? पूरी इंग्लिश बुक कवर लिखा है, बोल रहा हूं फिर भी पूछोगे। सर फ्री है। अरे प्रीति दीदी ये सबके लिए है। और यार मेरी एक दीदी है प्रीति नाम है उनका, सही बता रहा हूँ, उनकी हरकत भी ऐसी रहती है। वो मेरे को कहती हैं, कजिन है मेरी, है, कहते हैं मेरे घर का नाम उजाला है, कहते उजाला तो बहुत चेंज हो गया। मैं कहता हूँ कैसे? कहते तो बात नहीं करता था पहले, अब बात करने लग गया। फिर मैंने कहा दीदी मैं आप ही से बात नहीं करता था, आप लोग चढ़ाते थे मेरे को, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। प्रीति लिखा हुआ है, साफ साफ सुन लिया करो, चढ़ाओ उड़ाओ नहीं किसी को, ठीक है? आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाओ जाओ। सच्ची सब लोग कहते थे आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, टिप टिप टिप। बस फिर क्या, मैं रोना चालू, मैंने टिप टिप कहेगा मुझसे, टिप टिप करना जरा इसका आंसर। सर आरसी नहीं बनते, आरसी करेंगे, इसमें प्रैक्टिस और करेंगे, चिंता मत करो। आप इनकी क्लास सबसे लंबी सबसे शानदार क्लास है, इसमें करते जाएंगे प्रैक्टिस, डोंट वरी, से करो।
CABDFE, CABDFE, CABEDF, CABDFE, CABEDF, CAB तो कंफर्म लग रहा है मेरे को ना आपकी तरफ से। चलो CAB को करके बना के चलते हैं, पढ़ते हैं यहां से, ध्यान से देखेंगे। वी वर्क लिटिल, हम थोड़ा सा काम करते हैं, एंड वी वर्क इवन लेस फॉर आवर कंट्री, और बहुत ही कम काम करते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। वन कैन वर्क बेटर एंड मोर एफिशिएंटली, एक व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है और एफिशिएंट तरीके से कर सकता है, इफ वन इज डेडिकेटेड टू सम कॉज, अगर वो व्यक्ति किसी ना किसी रीजन से जुड़ जाए कि ये मैं काम इस वजह से कर रहा हूं। जैसे होता है ना कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब उसने मुझसे ऐसा कहा था, उस दिन के बाद से मैं काम करने में लग गया और आज मैंने ये हासिल कर लिया। लोगों को लगता है ना, कोई रीजन अगर मिल जाए तो वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलो इन इंडिया में वी वर्शिप, हम पूजा करते हैं लॉर्ड विश्वकर्मा की, द ग्रेट गॉड ऑफ वर्कर्स, काम करने वाले लोगों के वो एक भगवान है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अ नेशन ऑफ शिरकर्स, लेकिन हम शिरकर्स के नेशन हैं। शिरकर्स बोला जाता है काम से जी चुराने वाला आदमी, काम चोर को। ओहो, बड़ी खराब बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली देन वी कैन सी आवर कंट्री ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, तभी हम अपनी कंट्री को देख सकते हैं कि वो ग्रेट बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। एंड वी आवरसेल्व्स कैन बी ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग ओनली इफ आवर कंट्री इज सो, तभी हम भी ग्रेट और स्ट्रॉन्ग बनेंगे क्योंकि हमारी कंट्री भी ग्रेट और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेट अस ऑल बी डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ कंट्री, चलो आओ सबको डेडिकेट कर दो, ये भी डेडिकेट है, ये भी डेडिकेट है, अब बनाएगा ये कनेक्शन कुछ ना कुछ। Then we shall be able to make great sacrifices as our freedom fighters did, और तभी हम बड़े सेक्रीफाइस भी कर पाएंगे जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने किए थे। अब आप देखो बी का ई से क्या कनेक्शन है, बीई बनेगा या ईबी बनेगा? बीई बन रहा है या ईबी बन रहा है? ऑब्वियसली बात है बीई बन रहा है, क्योंकि पहले बोल रहे हैं कि अगर हम डेडिकेटेड होंगे कुछ कॉज से तभी अच्छे से काम कर पाएंगे, और उन्होंने कहा आओ डेडिकेट कर दे, तो पहले बी आएगा फिर ई आएगा। आपको नहीं मालूम कि कहां आएगा, लेकिन बी के बाद ई आएगा, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट, नो एस्केप रूट, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एस्केप रूट नहीं है। हार्ड वर्क इज ओनली वे आउट, सिर्फ हार्ड वर्क ही एक रास्ता है। इन व्हाटएवर फील्ड यू आर, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, वी आर, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी विद अटमोस्ट डिवोशन, तो पूरी डिवोशन के साथ हमें अपना काम करना चाहिए, एंड कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब सूझबूझ के साथ हमें ये पूरा का पूरा काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा तो देखकर पता चल रहा है तो एंड में आना चाहिए, जहां भी आएगा एंड में आएगा। आपने एफ को एंड में लगाया, पहले बताओ किसी को डाउट तो नहीं, एफ एंड में आएगा तो इस बात का बताओ, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, अच्छा अब लगाओ शुरुआत करोगे तो सी से करोगे शुरुआत, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा। शुरुआत आप सी से करेंगे, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, बताओ। सी में बोला इंडिया में वी वर्शिप लॉर्ड विश्वकर्मा, द ग्रेट गॉड ऑफ वर्कर्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नेशन ऑफ शिरकर्स, हम शिरकर्स के नेशन है, यानी कि कम काम करते हैं। तो कम काम करने वाली बात कहां लिखी हुई है? कम काम करने वाली बात कहीं लिखी हुई है क्या, बताओ? ए में लिखी हुई है। वी वर्क लिटिल एंड वी वर्क इवन लेस फॉर आवर कंट्री, हमने वी की बात करी, यहाँ पर सी है, सी में इंडिया, फिर उसके बाद ए में इंडिया, और ए के बाद फिर अगर कनेक्ट होगा तो बी कनेक्ट होगा, बताओ। सी बना, ए बना, फिर बी बना, फिर ई बना, सी बना, ए बना, बी बना, ई बना, ये चार एक साथ बन गए, ये चार एक साथ बन गए। और आपको मालूम है ये चार एक साथ बन गए, ये वाला तो एंड में ही आएगा, एक बच रहा है, कोई कौन सा बच रहा है, डी वाला, तो ऑटोमेटिकली इसकी जगह यही बची खाली और कहीं बची ही नहीं, मतलब ये बना सी ए बी ई डी एफ, बना कि नहीं बना, बताओ। आप लोगों में से कई लोगों का गलत भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अब समझ में आ गया कि हाँ धीरे धीरे जो गलती है उसने उसको सही कर लेना है ना। पूरा करेक्ट हो गया, वेरी गुड, सही हो गया। एफ एंड में क्यों आया? देखो एफ में एंड ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, कोई एस्केप रूट नहीं है, हार्ड वर्क इज द ओनली वे आउट, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम हो, जो भी काम करें अटमोस्ट डिवोशन के साथ करना पड़ेगा, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा। एट द एंड में तो हमें पता है इसी चीज का कंक्लूजन की कोई काम है हमें ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करें, कुछ भी काम होगा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये करके दिया हुआ कंक्लूजन टाइप है आपका। चलो कोई बात नहीं, इतना हुआ, अब इसे हम खत्म करते हैं। इसके आगे की आप करोगे होमवर्क में, काफी सारे 20 हैं, तो अभी होमवर्क करना, जितने हो जाएंगे करेंगे, बाकी फिर और मैं करवाऊंगा तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोगों में से कल अगर किसी ने ईडीएम की क्लास देखी हो, आज अगर आप आना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। ईडीएम एंड फ्रेज की क्लास आज भी हम एक कर ले रहे हैं, ईडीएम एंड फ्रेज की क्लास आप आओ और आके आप सीखो।